नमस्ते। आप सभी का स्वागत है सिनैप्स ब्रेन और स्पाइन फाउंडेशन के इस नए भाग में। हमेशा की तरह आज भी न्यूरो सर्जरी से जुड़ा हुआ एक विषय लेके हम लोग ये वीडियो आपके लिए प्रस्तुत कर रही हैं। आज बात करेंगे हेमीफेशियल स्पाज्म इस बीमारी के बारे में। इस बीमारी में चेहरे की एक तरफ फड़फड़ाहट होती है। ज़्यादातर लोगों में ये बीमारी आँख के फड़फड़ने से शुरू होती है और जैसे ही दिन बढ़ते हैं ये बीमारी भी बढ़ने लगती है और धीरे धीरे एक बाजू का पूरा चेहरा एक तरफ खिंचने लगता है। तो मरीज ऐसा करने लगता है। आज हम लोग मिलेंगे इस बीमारी से पीड़ित एक मरीज से। ये खुद एक डॉक्टर हैं और प्रथम उपचार केंद्र में वैद्यकीय अधिकारी के तौर पे काम करते हैं। तो मिलते हैं डॉक्टर बहिराम जगन्नाथ जी से। आपलं नाव काय डॉक्टर? जगन्नाथ जीवा बहिराम। आपका नाम क्या है डॉक्टर साहब? जगन्नाथ जीवा बहिराम। आप कहाँ से आए हैं? मैं धुले से आया हूँ। आप किस किस्म के डॉक्टर हैं? मैं प्राथमिक आरोग्य केंद्र में वैद्यकीय अधिकारी के तौर पर काम करता हूँ। आपको ये जो तकलीफ बाएं बाजू हो रही है वो कितने दिनों से हो रही है? 4-5 साल हो गए। मुझे बताइए कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआती के समय में सिर्फ मेरी आंख फड़फड़ाती थी और सिर्फ कुछ महीनों बाद गाल भी खींचने लगा। मैंने इसके ऊपर काफी इलाज किया। नासिक में एक डॉक्टर को भी जाकर दिखाया, लेकिन मुझे उसका कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद एक जगह से सूरत के बारे में पता चला तो मैं वहां पर भी हो आया। क्या आपने इसके पहले बोटॉक्स का इंजेक्शन लिया है? हाँ, उन्होंने मुझे बोटॉक्स दिया था। कितनी बार लिया है? एक ही बार लिया था और उसका परिणाम मुझे सिर्फ 2-3 दिन तक रहा। और आपने कब बोटॉक्स लिया था? 2018 में लिया था। उन्होंने बताते समय कहा था कि 7 महीने तक इसका परिणाम रहेगा, लेकिन मुश्किल से 2-3 दिनों तक ही इसका परिणाम दिखा। मुझे बताइए कि आप खुद एक वैद्यकीय अधिकारी हो, तो आपको काफी लोगों से बातचीत करनी पड़ती होगी, मरीजों से बातचीत करनी होगी, काउंसलिंग करना पड़ता होगा। तो ऐसे में आपको क्या-क्या दिक्कतें आती हैं? हाँ, मुझे बहुत परेशानी हुई। मेरे आरोग्य केंद्र में सारी महिला नर्सेस थी, तो मैंने पहले ही मुलाकात में उनको बता दिया था कि मुझे यह प्रॉब्लम है। मैंने खास उसी के लिए एक मीटिंग बुलाई। कल को इस वजह से कोई परेशानी ना हो या कोई गलत ना समझ ले, ये सोचकर। यह बताने के बाद लोगों ने भी मुझे काफी सपोर्ट किया, लेकिन मुझे मेरा चेहरा छुपाने की इच्छा होती थी। इतनी परेशानी होती थी। जब कोई मरीज मेरे सामने खुद का दुखड़ा लेकर आता था तो मैं मेरी यह परेशानी उनको क्या बताऊं, ऐसा मुझे लगता था। तो मैं बहुत अस्वस्थ था। इसलिए मैं इसके ऊपर कोई उपचार पद्धति है क्या, यह ढूंढ रहा था। यह स्पाज्म कम करने के लिए मैंने बहुत परिश्रम किए हैं। आखिर में मैंने सर का वीडियो देखा। मेरी बेटी की भी इच्छा थी कि अभी आप वह ऑपरेशन करवा लो। फिर मैंने भी मेरी मानसिक तैयारी की और यह ऑपरेशन करने का निर्णय लिया। आपके प्रोफेशनल काम के साथ साथ आपके सोशल मेलजोल में भी इससे तकलीफ आती थी? उसमें भी काफी दिक्कतें आती थी। मैं 2 लोगों के बीच जाकर अच्छी तरह से बात नहीं कर पाता था। जब मैं कुछ अपनी भावना जाहिर करने की कोशिश करता हूँ, तभी एकदम से यह फड़फड़ाना शुरू होता है। जब भी मैं बोलने जाऊँ, तभी यह बढ़ जाता है। अब मैं वैद्यकीय अधिकारी के तौर पर काम करता हूँ। अभी मुझे बहुत सारे कार्यक्रमों में जाना पड़ता है जो जनजागृति के लिए होते हैं। अभी कोविड के लिए कुछ थे, उसके साथ किशोरावस्था के जो बच्चे हैं उनके लिए भी कुछ कार्यक्रम लेने पड़ते हैं। तो ऐसे कार्यक्रमों में मैं बोल नहीं पाता, तो मेरा जो सहायक है उसको मुझे लिख कर देना पड़ता है कि आप जाकर यह सारी चीजें बोलो। तो आपको हमेशा किसी न किसी की मदद लेनी पड़ती है? हाँ, इस तकलीफ की वजह से आपको नींद अच्छे से आती थी या नहीं? कभी कभार अगर नींद लग गई तो ठीक।
पहले मुझे सोते समय यह स्पाज़म नहीं होती थी, लेकिन अभी सोता हूँ तो भी यह फड़फड़ाना चालू होता है और फिर नींद खुल जाती है। एक बाजू का चेहरा दबाकर सोना पड़ता है। आप कंप्यूटर पे काम कर नहीं करता हूँ, बल्कि कर ही नहीं पाता हूँ। मोबाइल इस्तेमाल करने की भी बहुत परेशानी होती है। तो मोबाइल भी मेरे पास एकदम सादा वाला है। अभी मेरी तकलीफ काफ़ी बढ़ गई है। जब मैं गाड़ी चलाता हूँ तो ज़्यादा दूर तक नहीं चला पाता, इसलिए मेरे भाई के बेटे को साथ में लेकर आया हूँ। गाड़ी चलाते समय अगर यह फड़फड़ाहट शुरू हुई तो मुझे गाड़ी साइड में रोककर थोड़ी देर रुकना पड़ता है। आपको कहीं दर्द होता है? जी नहीं, दर्द नहीं होता, लेकिन जब मैं मेरी गर्दन को ऐसे हिलाता हूँ तब थोड़ा अच्छा लगता है। या फिर कान में कुछ आवाजें आती हैं? बाकी समय तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब मैं कान को खींचता हूँ तब टक टक ऐसे आवाज आती है। आप कान से ठीक तरीके से सुन सकते हो? जी हाँ, बाकी मुझे कोई भी तकलीफ नहीं है, लेकिन जब यह फड़फड़ाना शुरू होता है तभी फिर परेशानी शुरू होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस मरीज को इस बीमारी के वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अजनबी लोगों के सामने जाके कुछ बात करना हो तो सबसे ज़्यादा फड़फड़ाहट ये मरीज़ महसूस करते हैं। और भी कई चीज़ें ये मरीज़ नहीं कर पाते हैं, जैसे बुनाई कढ़ाई का काम करना हो, कोई बारीक चीज़ें पढ़ना हो, ड्राइविंग करना हो, इंटरव्यू में जाना हो या बाहर किसी से मिलजुल के बात करना हो। तो ये मरीज़ अपने आप को दूसरों से अलग कर देते हैं, एकांत में रहना पसंद करते हैं और उस वजह से उनकी तबीयत में काफ़ी असर होता है। अभी इसके ऊपर कोई इलाज है क्या? तो हाँ, इसके ऊपर एमवीडी शस्त्रक्रिया ये एक इलाज है। ये शस्त्रक्रिया होने के बाद इस मरीज का क्या अनुभव है वो भी अब देख लेते हैं। नमस्ते डॉक्टर बहिराम, नमस्ते. कसे आहात तुम्ही? मी आता ठीक आहे. नमस्ते डॉक्टर बहिराम जी, कैसे हैं आप? मैं अभी ठीक हूँ, एकदम बढ़िया हूँ। अब ऑपरेशन होके कितने दिन हो चुके हैं? 29 जून को मेरा ऑपरेशन हुआ, तो आज 14 दिन पूरे हुए हैं। आज टाके निकलवाने के लिए आए हैं? जी हाँ, टाके निकाले। कान के पीछे से ऑपरेशन कहाँ हुआ है, जरा दिखा सकते हैं? आपका बाएं बाजू का चेहरा फड़फड़ता था, बराबर ना? आप खुद एक वैद्यकीय अधिकारी भी हैं, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं ये फड़फड़ाहट बंद होने के बाद? वह क्या है कि मेरे ऑफिस में मेरे अंडर 35 लोग काम करते हैं। वह सारी महिला कर्मचारियों ज्यादातर है और कोरोना के चलते, वैक्सीनेशन के चलते बार बार हम लोगों को ट्रेनिंग में जाना पड़ता था। वह ट्रेनिंग मुझे बाकी कर्मचारियों को भी देनी पड़ती थी। ज्यादा लोगों तक इसकी जानकारी कैसे पहुंच सकती है, यह जिम्मेदारी मुझ पर दी गई थी और मुझे यह बीमारी हो जाने के कारण उनके यह ट्रेनिंग देना मेरे लिए बहुत कठिन काम बन गया था। इसलिए मैंने देखा कि मुझे ऑपरेशन के अलावा और कोई भी चारा नहीं है। फिर मैंने निर्णय लिया, पंचवाक सर के वीडियो देखे। आप सभी का भी मुझे बहुत सहकार्य मिला। यह सारी बातें सोचकर ही मैं आपके यहाँ आया और यह ऑपरेशन करवा लिया। अभी मैं बहुत अच्छा हूँ। ऑपरेशन होने के बाद आप जब होश में आए तो आपका अनुभव क्या था? मैंने देखा कि मेरा चेहरे का फड़फड़ाना एकदम से बंद हो गया है। मेरा यहाँ आने का मकसद सफल हुआ। मैंने बाकी कुछ नहीं सोचा कि मेरा ऑपरेशन कहाँ से हुआ, कितना देर चला। मैं बस इसी में खुश था कि मेरा चेहरे का फड़फड़ाना बंद हो गया है। तो आपको डर नहीं लगा? नहीं, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। मन में यह बात आई ही नहीं। बल्कि जब भी हमें ऑपरेशन के लिए अंदर ले जा रहे थे तभी भी मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा। मैं भी एक डॉक्टर ही हूँ। मुझे पता है कि ऑपरेशन के समय कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैंने सर को एक देवता के रूप में देखा और सब उन पे सौंप के निश्चिंत रहा। कोई भी डॉक्टर पेशेंट का अच्छा ही सोचेगा। पेशेंट ठीक हो जाए, यही उनके मन में होगा। कोई भी डॉक्टर जानबूझकर पेशेंट का बुरा करने के लिए नहीं सोचता। मेरा बीपी बढ़ गया था, शुगर बढ़ गया था, मुझे समझ रहा था, लेकिन फिर भी मैं शांत रहा
सर के ऊपर भरोसा कर कर मैंने यह सर्जरी करवाई। तो आप अभी एकदम से ठीक हैं? जी हाँ, मैं अभी एकदम ठीक हूँ। हमारे पास ऐसे बहुत सारे मरीज आते हैं जो इस बीमारी से पीड़ित हैं, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं उनको यह एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि काफी लोगों ने इस बीमारी के ऊपर इलाज करने के लिए सारे तरीके अपनाए होंगे। कई लोगों ने गोलियां ली होंगी, मैंने भी ली थी, लेकिन उससे मुझे कोई भी फर्क नहीं दिखा। उन गोलियों का उल्टा परिणाम मैंने देखा। इसलिए मेरे हिसाब से सबसे बेहतर तरीका इस बीमारी से छुटकारा पाने का एमवीडी ऑपरेशन ही है। मेरी यही सलाह बाकी लोगों के लिए रहेगी। एमवीडी शस्त्रक्रिया से इस बीमारी का मूल कारण हम लोग दूर करते हैं और 98 से 99% लोगों में ये बीमारी हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। इस विषय के बाकी वीडियोस भी हमारे इस चैनल में हम लोगों ने अपलोड किए हैं। आप उनका ज़रूर लाभ लें और वो देखें। इस भाग के लिए यहीं पे आपसे विदा लेते हैं। अगले भाग में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।